ओम सर्वधर्मस्थापकस्त्वं सर्वधर्मस्वरूपकः आचार्याणां महाचार्यो रामकृष्णाय ते नमः। यथाग्निर्दाहिका शक्ति रामकृष्णस्थिता हिया सर्वविद्यास्वरूपां तां शारदां प्रणमाम्यहं। परतत्त्वे सदा लीनो रामकृष्ण समाज्ञया यो धर्मो स्थापनरतो वीरेशं तं नमाम्यहं, वीरेशं तं नमाम्यहम्। ओम वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। भगवान श्री राम कृष्ण देव, जगत जननी माँ शारदा जी और स्वामी जी को प्रणाम अर्पित करता हूँ। भगवान गीता गायक भगवान श्री कृष्ण जी को मेरा प्रणाम है और आप सभी को प्रणाम। मेरे गुरुदेव पूज्य स्वामी भूतेश्वर जी महाराज को प्रणाम। आज भगवद गीता का उस दिन लास्ट टाइम जो किए थे स्वामी प्रेमानंद जी महाराज का संस्मरण करते करते थोड़ा सा समय बचा था, उसमें गीता का जस्ट वी एंटर्ड इनटू 36 श्लोक नंबर 36 18वां अध्याय चल रहा है अभी, 36वां श्लोक। आज उसी को आगे पढ़ेंगे। थोड़ा सा पढ़ा था उस दिन तो, लेकिन एक ठाकुर के रामकृष्ण देव के ऊपर भजन गाते हैं। ये रामकृष्ण हृदय नाथ हृदय बीचाओरे, ये स्वामी बागेश्वरानंद जी महाराज रामकृष्ण मठ नागपुर में थे तो उन्होंने लिखा था, अभी महाराज नहीं रहे। राम कृष्ण हृदय नाथ हृदय बीच आओ है, राम कृष्ण हृदय नाथ हृदय बीच आओ है। तापहरण मधुर रूप तापहरण मधुर रूप दास को दिखाओ है, राम कृष्ण हृदय नाथ हृदय बीच आओ है, राम कृष्ण हृदय नाथ। तेजपुंज दिव्य कांति हरत सकल मोह भ्रांति, तेजपुंज दिव्य कांति हरत सकल मोह भ्रांति। शोकताप भय शांति शोकताप भय शांति चित्त से हटाओ है, राम कृष्ण हृदय नाथ हृदय बीच आओ है, राम कृष्ण हृदय नाथ। तुम दयालु दीन बंधु दीन शरण दया सिंधु, तुम दयालु दीन बंधु दीन शरण दया सिंधु। कर प्रदान कृपा बिंदु दीन को तराओ है, देवदेव राम कृष्ण तुम ही राम तुम ही कृष्ण। देवदेव राम कृष्ण तुम ही राम तुम ही कृष्ण। पूर्ण काम विगत तृष्ण पूर्ण काम विगत तृष्ण। भवतृषा मिटाओ है, राम कृष्ण हृदय नाथ हृदय बीच आओ है। तापहरण मधुर रूप तापहरण मधुर रूप दास को दिखाओ है, राम कृष्ण हृदय नाथ। श्लोक नंबर 36 वर्ष अध्याय नंबर 18। सुखम त्विदानीं त्रिविधम शृणु मे भरतर्षभ, अभ्यासात रमति यत्र दुखांतम च निगच्छति। त्विदानीं
तो इदानीम अभी अब तुम सुनो, सुखम त्रिविधम, 3 प्रकार के सुख मुझसे तुम सुन। पढ़ लेता हूँ। हे भरत श्रेष्ठ, अब तुम मुझसे 3 प्रकार के सुख को भी सुन। जहाँ अर्थात जिस सुख में मनुष्य अभ्यास से रमण करता है और जहाँ वह दुख के अंत को प्राप्त हो जाता है। ये श्लोक नंबर 36 है। हम लास्ट टाइम पढ़े थे उसके बारे में 36वां अध्याय श्लोक का कुछ कि कैसे सुख की तलाश में हर व्यक्ति है। एवरीबडी वांट्स हैप्पीनेस, कोई दुख नहीं चाहता कभी भी। मिलता है दुख, लेकिन हर व्यक्ति को हमेशा सुख नहीं मिलता है। लेकिन हमारी तलाश जो है, खोज जो है हमेशा सुख का, कि ये सुख है कि जीवन का एक्चुअली आनंद हमारा स्वरूप है, सच्चित आनंद स्वरूप हम लोग के। लेकिन आनंद सुख में तो फर्क है। आनंद जो है, आत्मिक आनंद जो है, आत्मा से जो मिलता है, आत्मा ईश्वर लाभ से जो आनंद मिलता है वो आत्मिक, वो है आनंद है एक्चुअली। और सुख क्या है? बेसिकली इंद्रिय भोग की जो हमको एंजॉयमेंट जो होता है, एंटरटेनमेंट सुख कहते हैं, उसको हम सुख कहते हैं। लेकिन यहाँ सुख को सभी सेंस में यूज़ किया है। हैप्पीनेस, जॉय, अंदर एक आनंद का भाव जो स्फुरण होता है उसको हम हैप्पीनेस, या हैप्पीनेस के हिसाब से उसको बोला गया है। तो मनुष्य का खोज चालू है और यही जो खोज ही हमको एक और अच्छे जीवन यापन करने के लिए हमको हमेशा ये हमको मिलता है, उसकी इंस्पिरेशन वहीं से मिलता है हमको, उसी खोज से ही। ये कोई भी कहीं का भी हो, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं कहीं भी पूरी दुनिया में कि जिसको सुख की खोज नहीं है, सुख का खोज जिसको नहीं है, ऐसा नहीं है। और मेहनत बहुत करते हैं, इमेजरेबल, माने कोई अनंत, कितना मेहनत, थोड़ा सा लास्ट टाइम हम लोगों ने चर्चा किया है। कहीं भी जा सकता है वो, कुछ भी कर सकता है, लेकिन सभी को सुख एक जैसा नहीं मिलता है। और ये कहता है लाइटनिंग जैसा आता है, बिजली के जैसा चमक जैसा आता है, और सुख आता है फिर चला जाता है। इससे पहले हम देख भी पाए, उसको एंजॉय भी कर पाए, कभी कभी चला जाता है। इट्स सो फास्ट, सो क्विक। कुछ तो आता है लंबे समय तक हमारे पास वो सुख रहता है, हम उसको एंजॉय करते हैं, फिर भले बाद में दुख आए, लेकिन कुछ तो लाइटनिंग जैसा लगे, फ्लैश ऑफ लाइटनिंग इट कम्स। तो यहाँ तक हम लोगों ने पढ़ा था। वो डिसअपीयर हो जाता है वो, फिर भी सुख का जो तलाश कभी बंद नहीं होता है। इट गोज ऑन अनस्टॉपेबल, नॉन स्टॉप, चलता रहता है। दुख मिलता है, सुख थोड़ा मिलता है बीच बीच में, कभी कभी बहुत कम सुख मिलता है, ज़्यादा दुख है। तो दुख और सुख का सम्मिश्रण जो है ये हमेशा मिलता रहता है, और हम फिर भी उसे खोज में चालू रहता है कभी भी। इट कैनॉट बी स्टॉप्ड, एंडलेसली चलता है। और कुछ लोग ऐसा होते हैं जिनके लिए ऐसा दुख में ज़्यादातर रहते हैं, उनके लिए सुख जो है ना, एक छोटा सा जैसे उल्टा घड़ा, उल्टा हो कहते हैं ना, उल्टा घड़ा के पानी डालना, ऐसा नहीं, उल्टा घड़ा नहीं, घड़ा है लेकिन वो छिद्र है, उसमें छेद है। तो ऐसे जिसमें छिद्र है, पानी डालते हैं और एक निकल जाता है, ये तो कभी भी इट विल नेवर बी फिल्ड, कभी भी नहीं हो पाएगा। जितना भी डालते थे वो निकल जाएगा। तो बहुत ज़्यादा लोगों का सुख ऐसे ही होता है, थोड़ी देर के लिए मिलता है वो सुख, लेकिन फिर गायब हो जाता है वो। माने वी गो ऑन, हम कोशिश करते रहते हैं कि कैसे हमको ऐसा पदार्थ, क्या सुख किसे मिलता है? मोस्टली इंद्रिय भोग से हम सुख की बात कर रहे हैं अभी तक। हमको कुछ देखना है, कुछ खाना है, कुछ सुनना है, कुछ बढ़िया है, तो थोड़ा सुना मन भरता नहीं है, चलता रहता है। फिर हम कुछ देते हैं, फिर कुछ देते हैं, कंटिन्यूसली गो ऑन एडिंग। हम कुछ देते हैं, सुख मिलता है, फिर जब देना बंद हो जाएगा सुख खत्म हो जाता है वो। ऐसा इस तरह का भी है। तो ये कुछ लोगों का है ये लीकी पॉट, बोलता नहीं, पोरिंग वाटर इनटू लीकी पॉट, लीक जिसमें है, छिद्र है, उसके अंदर पानी डालते हैं और कोई भरने वाला नहीं है। दरअसल ये जो सुख होता है ना, ऐसा इंद्रिय भोग की जो वस्तुएं उनको देना, ये ऐसा होता है जैसे अग्नि में हम घी डालते हैं। घी डालकर अग्नि को हम निर्वापित नहीं कर पाएंगे, वो ज़्यादा प्रज्वलित अग्नि हो जाती है। कभी देखा है कि घी डाल के मैं अग्नि बुझाऊँ को बुझाने के लिए पानी डालते हैं। घी जहाँ डाला या इधर सामग्री, हम हवन सामग्री डालते हैं, उसमें वो और अग्नि प्रज्वलित हो जाती है। तो राजा यजाति
वो उसी वंश में, भगवान श्री राम के वंश में हो गए, इक्ष्वाकु वंश में यजाति थी, उनके साथ ऐसी हुआ था। यजाति उनके 4 पुत्र थे, 4 पुत्र थे। सारा जीवन बहुत भोगा, खूब इंद्रिय भोग किया उन्होंने। हाँ, राजा थे, पता भी राजा थे, लेकिन ही एंजॉयड सारा जीवन हो गया। और करने होते फिर उसको इच्छा होती है एक जीवन और अगर मिल जाए और थोड़ा भोग करूँ मैं। और तो अपने पुत्र को बोलता है तुम्हारी जवानी मुझे दे दो, मेरा बुढ़ापा तुम ले जाओ। तो कौन क्यों देने लगा? पहले 2 व्यक्ति 2 मना कर दिए। तीसरा जो लड़का है वो बोला पिताजी ये सब कुछ आपका दिया हुआ है, मेरी जवानी, मेरा जो ये सब कुछ शरीर, सौष्ठव, उनका जो सब कुछ आप ही का दिया हुआ है, तो मैं आपको दे सकता हूँ। मेरी जवानी आप ले लीजिए, आपके बुढ़ापा में ले लेता हूँ। ऐसा हुआ। तो उस समय ऐसे कुछ एक्सचेंज कर रहा होगा। अब देवताओं की कथा है, तो उसको जवानी मिल गई, फिर एक जन्म दिया इसी तरह के। पर एक समय आया वो खिन्न हो गया, मन में डिससेटिस्फैक्शन हो गया, सोचने लगा, चिंतन अभी करने लगा, इतना भोगने के बाद, एंजॉयमेंट करने के बाद, कि क्या हुआ, पूरा 2 जन्म चला गया पर मिला क्या हमको? कुछ नहीं, इंद्रिय भोग के अलावा कुछ नहीं मिला। तो उससे क्या होता है? तो एक बढ़िया शोध ये सब भागवत में आती है, भागवत की कथा है। वो बोलता है एक बहुत सुंदर वेरी फेमस श्लोक है, न जातु काम कामानाम उपभोगेन साम्यति हविषा कृष्ण वर्तमेव भूय एवाभिवर्धते। तो बोलते हैं कि न जातु काम कामानाम उपभोगेन, उपभोग से कामनाएं शांत कभी नहीं होती है, जितना उपभोग करें नहीं होती है। और न जातु काम कामानाम उपभोगन सामर्थ्य हविषा कृष्ण वर्तमेव भूय, जैसे हम अग्नि में जो उदाहरण बताया, अग्नि में जैसे घी डालकर प्रज्वलित अग्नि को हम बुझाना चाहेंगे, नहीं बुझेगी अग्नि, ठीक उसी तरह का है, और ज़्यादा बढ़ जाएगा। जहाँ हम घी डालेंगे, जहाँ सामग्री डालेंगे, तो और अग्नि और ज़्यादा तेज़ी से जलने लगेगी, वो तो बुझा ही नहीं पाएंगे। फिर उसके मन में ऐसा आया, फिर तो ख़त्म हो गया था, जन्म ही खत्म हो गया था उसका। तो ये भावना तब जब कब आया उनको? 2 जन्म पूरा भोगने के बाद इसको ये एहसास सेंस आया कि कोई ये सोच आसार है, इसमें कुछ नहीं है, जीवन भर खाते रहो, पीते रहो, जो कुछ करते रहो, नाच गान करो, बस बाद में पस्त हो जाने का है एक दिन। वही समय काश कि हम इसको अच्छे मार्ग में देते, आध्यात्मिक मार्ग में अगर जाते हैं तो शायद हमारा काम बन जाता। ये भावना बोलते हैं कि ये एंडलेस वो है उनका, जो पोरिंग वाटर इन लीकी पॉट, उस फीलिंग कभी भी नहीं हुआ कभी। और दूसरी बात हम लेते हैं उसको संसार से। कहाँ से लेते हैं? सब संसार से लेते हैं। संसार मतलब संसरति इति संसार, संस्कृति कहते हैं। इट्स फ्लोइंग, कंटिन्यूसली मूविंग। ये कभी कोई चीज़ एक जगह रहता ही नहीं है कभी भी, कंटिन्यूस फ्लिटिंग है, ऑब्जेक्ट है, सारे फ्लिटिंग है। ये सुख दुख सब फ्लिटिंग है, आज है कल ही रहेगा। ये भावना तो संसार से लेते हैं, संसार ही संस्कृति है, संसार ही ये है, चलने वाला है, चलायमान है। तो हम कैसे सोचेंगे कि हमारा आनंद हमेशा परमानेंट रहेगा? इम्परमानेंट वर्ल्ड में परमानेंट कुछ भी नहीं हमने को मिलने वाला है, सब कुछ इम्परमानेंट ही मिलेगा, सब कुछ ये है ना। तो इसलिए उसके बाद भी अटेम्प्ट चालू है, एन्जॉय हैप्पीनेस, सुख का आनंद भोगने की जो कोशिश, जो प्रयास है, वो अनवरत चालू रहता है। ये हमारी विडम्बना है। कभी उनको दिमाग में आता नहीं कि उसको ख़त्म भी कर दे, खोज तो ख़त्म कर दे, तो जितना मिल गया उसको खाए, नो प्रॉब्लम्स, पर आगे तो ना खोजें। एक थोड़ा सा दिशा तो बदलें, कम से कम दिशा बदलना नहीं चाहते हैं इंसान, बदलना नहीं चाहते ज़्यादातर लोग। ठीक है, आई एम हैप्पी, मैं जहाँ हूँ अच्छा ही तो हूँ, क्या तकलीफ है उसमें, बस संसार में हूँ तो अच्छा हूँ। मुक्ति भी लोग नहीं चाहते। यमराज अगर कहेगा, वो समय विरजानंद जी महाराज हमारे संघ के, रामकृष्ण संघ के 6ठ अध्यक्ष हो गए हैं, शायद कभी बोला होगा, ये तो बड़ा फेमस बातें हैं। विरजानंद जी महाराज, उनका एक परमार्थ प्रसंग करके छोटी सी किताब है, तो उसमें एक जगह बोलते हैं, अगर ईश्वर हमको, भगवान आके हमको 2 ऑप्शन दे कि एक तो मैं तुमको इमीडिएटली तुमको मुक्ति दे सकता हूँ, ये तुम्हारा ये एक ऑप्शन है। दूसरा है अपने पत्नी, पुत्र, पोता, पोती, नाती, नातनी इसको लेके और खूब सैकड़ों साल तक आनंद मनाएं, खूब मस्ती करें हम उनके साथ। तो बोलते हैं कि
हजारों में से एकाध को छोड़ के सारे लोग ये सेकंड ऑप्शन को चाहेंगे। मैं मेरा नाती पोता के साथ आनंद मैं आई एम हैप्पी, आई एम एब्सोल्युटली नो प्रॉब्लम्स। मुक्ति नहीं, इससे चौथे चल तुमको मुक्ति भी दे देता हूँ, नहीं मुक्ति नहीं। मुक्ति देना ईजी है ईश्वर के लिए, बड़ा सहज है, भक्ति नहीं दे पाता है। ठाकुर गाना गाते हैं, आमी मुक्ति दीते कातर नहीं, आमी भक्ति दीते कातर हुई। मैं मेरे को देना इच्छा नहीं होता है, मैं अपने आप को रोकता हूँ क्या भक्ति देने के लिए, पर मुक्ति एनी टाइम आई कैन गिव मुक्ति। तो मुक्ति देने के लिए ईश्वर तैयार है, बोलते हैं, ऑप्शन देते हैं, चल तेरे को अभी देता हूँ मेरे साथ मुक्ति। नहीं, हम थोड़ा सा मेरा बेटा की शादी हो जाए, तो बेटा की शादी हो जाएगी तो बच्चा तो हो गया, थोड़ा उसका बाबा बाबा सुन लो हैं तोतली बोली में, उसके बाद वो भी बड़ा हो जाएगा, फिर वो भी शादी करेगा, बस इट गोज ऑन। वी मूढ़ हैं हम लोग, मूर्ख जो है पड़े हुए उसके पीछे हैं, और खाएंगे। तो ये एंडलेस है ये सब सारे। अब जो सुख जो है, ये जो खोज जो चालू है, ये जीवन को चालू रखा है, सस्टेनिंग लाइफ। ये जो होप ऑफ क्या आशा है, कभी भी मिले ना मिले, कभी आशा है, हम बैठे हैं आस बांधकर कि कभी ना कभी तो सुख हमको मिलेगा। तो कहाँ जाएगा वो, हम इतना मेहनत करते हैं। तो ये जो काम करने आशा जो है मिलेगा ही, तो मैं काम करते जाऊँगा, आज नहीं तो कल नहीं तो परसों तो मिलेगा ही मिलेगा। जुआ खेलते हैं ना, कभी आप लोगों ने देखा होगा, ताश पर 3 पत्ती जुआ होता है, 3 पत्ती पैसा देके खेलते हैं, हार गए, कई बार हार चुके हैं, लेकिन फिर भी मन में है अब इस बार तो जीत जाऊंगा मैं, जिस जगह जितना हारा हूँ सब मेरा पूरा, अगली बार फिर हारता है। तो इट गोज ऑन। वो तालाब में पद्म फूल है, कमल का फूल है, इंसान अगर मूव करता है तो पद्म पत्र उससे हटते जाता है, कभी ही इज नेवर एबल टू रीच दैट कमल, क्योंकि कमल ही समथिंग डेमोन्स का है वो, तो कभी हम कुछ प्राप्त नहीं कर सकते हैं, हम आगे उसके पीछे चले गए। या यूँ कहें कि मरुमरीचिका में जो मिराज होता है, तो मिराज दिखता है जैसे दूर से नदी है, स्ट्रीम है, वेवी वाटर है, पर है कुछ नहीं। ये सारे जो भयंकर गर्मी के कारण ये जो लेयर हो जाता है लाइट का, उसके कारण ही होता है। तो ये मतलब हमारा खोज चालू है, मिलने वाला कभी है ही नहीं, कभी कभार मिल जाता है, उस पर थोड़ी देर के लिए खुशी हो जाती है, फिर उसके बाद फिर दुख आके पहुंच जाता है, लाइक दिस। लेकिन कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं, उनके एक यूनिक टाइप के उनका एन्जॉयमेंट है, उनका परमानेंट नेचर का ही है, बिल्कुल वो हमेशा वो रहेगा ही, वो आनंद उनको हमेशा मिलता है, और इतना मस्त हो जाते हैं, उनका साधना ऐसी रहती है कि उनका जो जॉय है वो धीरे धीरे बढ़ता रहता है। और मून होता है ना, मून दूज का अमावस्या से लेकर धीरे धीरे बढ़ता है, चंद्रमा बढ़ती है जो धीरे धीरे, वॉक्सिंग मून उसको कहते हैं, वॉक्सिंग मून। तो प्रतिपदा में थोड़ा बड़ा, दूज में थोड़ा बड़ा, तीजे बढ़ते बढ़ते पूर्ण चंद्र होता है, अब पूर्णिमा के दिन पूर्ण चंद्र हो जाता है। पूर्ण चंद्र पर फिर घटता है, फिर घटता है, लेकिन इतना है कि 15 दिन घटेगा जरूर, फिर 15 दिन बढ़ता जाएगा। सीता रावण को कहती है तुम तो पूर्ण चंद्र हो और मेरे भगवान श्री राम है दूज के चांद है, मैंने छोटे, वो कहना चाहती है राम की वृद्धि होगी, तुम्हारा बुद्धि नहीं होने वाली है। ये वचनामृत में ठाकुर कहते हैं कि मेरे पति रामचंद्र जो है वो राइजिंग दूसरा दूज का प्रतिपदा का कोई भी चांद है जो धीरे धीरे बढ़ता जाएगा, लेकिन तुम क्या हो, तुम पूर्ण चंद्र हो रावण को, लेकिन तुम्हारा बस कल से ही तुम्हारा घटना शुरू हो जाएगा, तुम्हारा अंत आ रहा है, लाइक दिस। आई मीन ये इससे कोई मतलब नहीं है हमको। तो ऐसा कुछ लोगों का क्या है, उनका जो वो इतना आनंद का उत्सव उनको मिल जाता है कि कभी भी जस्ट लाइक इट्स बॉर्डरिंग, उनका ईश्वर लाभ जो जिसको कहते हैं ब्लेसडनेस, वो कहता नहीं, ब्लेसडनेस माने धन्यता का बोध, ईश्वर की प्राप्ति, ईश्वर लाभ या भगवत दर्शन, कोई भी नाम उनको दें, उस तक पहुंच जाता है इंसान, किसके कारण, इस अपने साधना के कारण। तो वो है उनका परम सुख की प्राप्ति उसमें होती है। हम लोग कहते हैं ना अत्यंतिक दुख निवृत्ति परम सुख प्राप्ति, वो बिल्कुल जीवन मुक्ति उसको कहते हैं। यही है, इसे संसार में इस जन्म जीवन है, शरीर अभी है, शरीर गए नहीं,
शरीर जाएगा तब तो मुक्ति हो जाएगी, विदेह मुक्ति हो जाएगी। लेकिन यहाँ बैठ के जीवन मुक्ति जिसको कहते हैं वो है कि इस शरीर में है, सब कुछ है, मिल चुका है ईश्वर लाभ, शरीर को नष्ट नहीं कर सकता, इसलिए वो जस्ट सम हाउ स्पेंडिंग इज डेज। और कैसे उदाहरण देते हैं उसको कि झूठे पत्तल जैसा है, जैसे भोजन किया है पत्तल में और सूखा पत्तल, सूखा पत्तल कहीं भी उड़ जाता है, पत्तल को कुछ फर्क नहीं पड़ता वो कहाँ है, क्योंकि जान पत्थर कभी ना कभी नष्ट हो जाने का है। तो हवा उसको उड़ा के कभी गंगा जी में डाल देती है, कभी गट्टर में भी डाल सकती है, कभी पवित्र स्थान में ले जाती है हवा, तो कभी और कहीं गंदे स्थान में ले सकती है। तो बट पत्तल को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जस्ट लाइक इंसान जो है जो जीवन मुक्त होता है तो वो हमेशा अपने में रहता, ठीक है, नो प्रॉब्लम्स, कहीं भी जाऊँ है तो इस ईश्वर की सृष्टि के अंदर तो हूँ मैं, कहाँ पटक देंगे उसका कोई फर्क पड़ता नहीं है। और ये जो एंजॉयमेंट के जो वेरिएशन है हम चर्चा किए ना, कुछ लोगों को नहीं मिलता है, मेहनत वो भी करते हैं, कुछ कम मेहनत में जो साधक होते हैं, कम बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं, लेकिन फिर उनको मिल जाता है। ये जो ग्रेडेशन जो है, किसी को खूब ज़्यादा आनंद मिलता है, कुछ को खूब कम है, खुशियाँ सबके लिए बराबर नहीं है, उसका ये भी समझने की उसकी आवश्यकता क्यों है ये। और उसको संत लोग जो है उसको अभ्यास के ला के खड़ा कर देता। अभ्यास, प्रैक्टिस, कितना अभ्यास कर रहे हो, अभ्यास ही ये बड़े पावरफुल वेपन है किसके लिए, अपने पर्सनालिटी को, अपने माइंडसेट को मॉडिफाई करने के लिए। एक परिवर्तन चाहिए ना, अभी हमारा माइंडसेट कुछ है और बाद में कुछ और हो जाएगा वो माइंडसेट हमारा है, तो वो उस माइंडसेट को परिवर्तन करने के लिए अभ्यास चाहिए। किस चीज़ का अभ्यास, नेचुरली स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस का अभ्यास। हम साधना की बात कर रहे हैं तो लगातार बोलते हैं कि ये स्पोरेडिक, कभी कभार चलेगा, कभी नहीं हुआ, ऐसा नहीं चलेगा। ये मॉडिफाई करने के लिए, मॉडिफिकेशन के लिए अभ्यास की आवश्यकता है। और उसका थोड़ा फिजिकल एक्सरसाइज की ज़रूरत होता है। तो ये जो फिर अभ्यास के बारे में भगवान कृष्ण गीता में हम लोग पढ़ चुके हैं ऑलरेडी। तो अभ्यास बोलते हैं कि अभ्यास 6th अध्याय में है, जब अर्जुन प्रश्न करता है, जब भगवान कृष्ण, मैं खाली याद करा रहा हूँ, जस्ट आई एम गोइंग बैक, 6ठे अध्याय तक चला जाता हूँ, तो वहाँ भगवान कृष्ण समझा रहे हैं योग के बारे में कि हाउ टू सीट, कहाँ बैठना है, आसन कैसे होना चाहिए, कितना ऊंचा होना चाहिए, कितना नीचा होना चाहिए। देन आपके नासिका के अग्रभाग पर कंसंट्रेट करना है। तो ये बोलते ये ऐसा है, ये होता है आपकी साधना की कड़ी है वो। तो ये है अभ्यास। अब भगवान जो समझाते हैं तो अर्जुन प्रश्न करता है, तो नेचुरली ये तो प्रश्नोत्तर की बात है भगवद गीता पूरा। अर्जुन प्रश्न करता है कि यो योगस्त्वया प्रोक्त साम्येन मधुसूदन यतस्य हम न पश्यामि चंचलत्वात् स्थितिं स्थिराम। बोलती है कृष्ण, अभी तुमने जो योग की बात कह रहे हो, मैं नहीं समझ पाता हूँ कि मन की जो भयंकर चंचल होने मन जो है, चंचलत्वात्, चंचलता के कारण ये स्थिर स्थितिं स्थिराम, स्थिर स्थिति उसको कैसे होगी, ये मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। क्यों, आगे बोलते हैं, चंचलम ही मन कृष्ण प्रमाति बलवदृढ़ तस्य हम निग्रहम मने वायोरीव सुदुष्करम। बोलते हैं कि ये चंचल मन बहुत चंचल है कृष्ण, चंचल ही मन कृष्ण प्रमाति, हमेशा मत देता है माइंड, हमेशा एजिटेशन, भयंकर आलोड़न अंदर अंदर चलता रहता है। प्रमाति बलवत दृढ़म, बलवत स्ट्रांग, हठी एंड दृढ़ है बिल्कुल, ये जो सोच लिया कर लेगा है। तस्य निग्रहम अहम मन्ये वायुरीव सुदुष्करम। वायु को कंट्रोल करना, हवा को, पवन को कंट्रोल करना जितना डिफिकल्ट है उतना ही डिफिकल्ट ये भी, ऐसा मानता हूँ मैं। ऐसा अर्जुन कहता है, भगवान कृष्ण मानते हैं, यस, ओके, नो प्रॉब्लम, स्माइलिंग। ये असंशयम महाबाहो मन दुर्निग्रहम चलम अभ्यासेन तो कौन्तेय वैराग्येन च गृह्यते। तो बोलते हैं ठीक है अर्जुन, तुमने जो कहा सच ही है। तो मन अत्यंत चंचल है, लेकिन उसका उपाय भी है। क्या है, अभ्यास और वैराग्य। अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येन च गृह्यते। अभ्यास और वैराग्य दोनों को साइमल्टेनियसली हम दोनों का प्रैक्टिस करेंगे तो ये संभव है, मन को हम लोग नियंत्रण में ला सकते हैं। और अभ्यास क्या है, कॉन्स्टेंटली एक अच्छे गुणों को प्रैक्टिस करना।
और जो नहीं है उसका आत्मसात करना अंदर कि आई हैव टू एक्वायर दिस क्वालिटीज मेरे पास नहीं है, मैं इसका धनी नहीं हूँ, तो मुझे नया लेना है। और जो बुराइयाँ हैं उसको छोड़ देने का है, वैराग्य। वैसे विराग को पतंजलि डिफाइन करते हैं कि यह अमूत्र फलभोग विराग, यह इस लोक में भी, अमूत्र दूसरे लोक में भी, परलोक में भी फल भोग की कामना नहीं रहेगी बिल्कुल भी। इसको कहते हैं कि अमूत्र वैराग्य। लेकिन यहाँ वैराग्य को हम एक नॉर्मल सेंस में लें कि मैंने ऐसा हमारा वैराग्य हो गया, अच्छा नहीं लगता है, सोच छोड़ देने का है धीरे धीरे। ऑल बैड क्वालिटीज वी हैव टू गिव इट अप। हम लोग को स्कूल में प्रार्थना करते हैं, हे प्रभु आनंददाता ज्ञान हमको दीजिए, शीघ्र सारे दुर्गुणों को दूर हमसे कीजिए। है तो क्या है, दुर्गुणों को दूर कर देने का है मुझसे। मैं दुर्गुणों को नहीं रखूँगा, दुर्गुणों को समाज से हम अलग नहीं कर सकते हैं, वो रहेगा। क्योंकि दुर्गुण को लेने वाले लोग भी तो हैं। बाजार में घटिया से घटिया चीज़ भी मिलता वस्तु मिलती है, पर उसको क्योंकि उसका खरीदार है। अच्छी चीज़ भी मिलता तो बुरी चीज़ भी मिलता है, सब कुछ। तो बोलते नहीं, ये बुराई मुझे नहीं चाहिए, शीघ्र सारे दुर्गुणों को दूर हमसे कीजिए। ये भजन है, हम लोग स्कूल में नॉर्मली प्रार्थना करते हैं, कभी कभी उसके प्रार्थना करते हैं। तो बोलते हैं कि ये तो हमको माइंड जो है, माइंड का कल्चर भी चाहिए। अभ्यास तो हो गया, वैराग्य भी हो गया, और माइंड का जो कल्चर, जो संस्कार है, ये बोलते हैं कि इसको भी परिवर्तन कर सकते हैं। माइंड का कल्चर धीरे धीरे अभ्यास के द्वारा। मन आज जैसा हमारा है उसको हमेशा नहीं रहेंगे। मन अभी मन को रिफाइनमेंट चाहिए ना, हमको परिष्कृति जिसको चाहिए मन के, क्योंकि हमारे अंदर बहुत सारे व्यसन है, दुर्भावनाएं हैं, वैमनस्य है, बहुत सारे बैड थिंग्स, ये भरा हुआ माइंड इज़ फुल ऑफ ऑल दिस थिंग्स, मोस्ट ऑफ द पीपल। तो धीरे धीरे उसको प्यूरिफाई करना पड़ेगा, स्ट्रेनर जैसा लगा के। ये अभ्यास से होता है, आध्यात्मिक अभ्यास से मन धीरे धीरे समाहित हो जाता है, उसके अंदर ये गंदगियाँ हैं ये सब धीरे धीरे खत्म हो जाती हैं। तो ये जो मन का कल्चर को परिवर्तन करने का पड़ेगा, वही उसकी आवश्यकता है ये है। और हमारे जो कुछ ट्रेट होते हैं ना, इनहेरेंट ट्रेट कहते हैं, जो हमारे अंदर ऑलरेडी चरित्र में हैं, जैसे पार्ट ऑफ आवर नेचर, हमारे प्रकृति का, चरित्र का जो नियम है, उसका इनहेरेंट हमारे जो अंतर्निहित जो कुछ ट्रेड्स, गुण हैं, वो गुण भी प्रैक्टिस के कारण है। कभी ना कभी हमने प्रैक्टिस करके उसको हम लोगों ने अवगुण या गुण हो अपने अंदर समाहित किया होगा, उसको आत्मसात किए होंगे। बुराई भी तो प्रैक्टिस, अभ्यास। अगर अच्छा ही तो अच्छी बात है, ऑल गुड क्वालिटीज, देन विल बी मैन ऑफ सत्व। लेकिन अभी सात्विक के बाद चल रहा है, अभी चलेगा, अभी चला नहीं, नेक्स्ट श्लोक में है, तो हो सकता है, और नहीं तो फिर नीचे भी जा सकता, तमसिक भी हो सकता है। ये डिपेंड हमारे पर करे कि हम माइंड को किस तरह, किस दिशा में लेके जाना चाहते हैं। तो ये सारे अभ्यास की बात है। तो एक परसिस्टेंट प्रैक्टिस, इनहेरेंट ट्रेड जिसको कहते हैं, हमारे गुण जो है, ये क्या है, ये परसिस्टेंटली कंसिस्टेंट प्रैक्टिस है वो। और व्यक्तित्व विकास भी इंडिविजुअलिटी को जो परिवर्तन करते हैं, व्यक्तित्व का जो पक्ष है, जो पहलू है, उसको भी इसी अभ्यास के द्वारा होता है। व्यक्तित्व का क्या है, 3 गुण है। स्वामी जी बोलते हैं कि हेड एंड हार्ट है। तो शारीरिक शक्ति, बौद्धिक शक्ति और आध्यात्मिक शक्ति, हैंड, हेड एंड हार्ट, 3H, ये तीनों को होना हमारा आवश्यकता है। समन्वयक विकास होना चाहिए। पर्सनल व्यक्तित्व विकास में स्वामी जी क्या हुआ है, 3H इसको कहते हैं, हैंड, हेड एंड हार्ट है। तो शरीर स्वस्थ होना चाहिए, स्मार्ट बॉडी होनी चाहिए, मस्क्यूलर बॉडी, बाइसेप्स पर प्रोमिनेंट, ये सब चीज़ें शारीरिक शक्ति में आ गए। एक मानसिक शक्ति भी है, मानसिक मेंटल पावर है, बौद्धिक जो है जिसको कहते हैं। ये बाई कल्चर आता है अपने पढ़ाई लिखाई, अदर बाई आर करिकुलम और एनीथिंग, जो भी हमको पढ़ाई करके आउटसाइड सोर्सेज से, सब कुछ अंदर नहीं है, आउटसाइड सोर्सेज से कुछ गुण हमको लेने का है। तो ये हो गया मेंटल। जिस पर पढ़ाई लिखाई और स्वाध्याय भी उसमें आता है, सारे शास्त्र भी। हम लोग जो आध्यात्मिक मार्ग में चलने का प्रयास कर रहे हैं, उनको तो हमको शास्त्र पठन की आवश्यकता है बहुत ज़्यादा।
इसको थोड़ा स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस एवं पढ़ाना, अच्छी चीज़ पढ़ाना। पढ़ने में क्या, स्वाध्याय तो होता है, एक तो स्क्रिप्चर्स पढ़ने का है, कोई भी हमारे वेद, हमारे उपनिषद, हमारा रामायण, ये भागवत गीता, अनंत ग्रंथ हमारे हिंदुइज्म में है। क्रिश्चियनिटी में जाएंगे तो उनका बाइबल है, सिखिज्म में जाएंगे तो गुरु ग्रंथ साहिब है, कुरान है इस्लाम के, झंडा विष्टा है। तो विभिन्न प्रकार जो धर्म में विभिन्न प्रकार शास्त्र है, और शास्त्र का अध्ययन भी करने का है। वो क्या हो गया, इंटेलेक्चुअल, दैट इज माइंड, वो सेकेंड एच, हेड। ये सब संक्षेप में बोल रहे हैं। थर्ड एज के ये सब बोले होंगे शायद मेरे ख्याल में 6ठा अध्याय में, जो अभ्यास वैराग्य चलता था। तो थर्ड जो है एच है, वो है हार्ट, हृदय का विकास, एंड दैट इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट। एक इंसान शारीरिक शक्ति खूब सुंदर हो सकता है और बौद्धिक शक्ति भी तेज हो सकता है, लेकिन अगर हृदय नहीं है, अगर कंपैशन, दया, करुणा, ये सब फीलिंग्स फॉर द पीपल ये सब नहीं है, देन ही इज वर्स देन ए व्हाट इज अ डेमन, हो सकता है। एंड आप उदाहरण हम देखेंगे, चाहे वो जितने डिस्ट्रक्शन करने वाले हैं जो है, तो आतंकवादी जितना होता है, ये सब तो बड़े बड़े लोग हैं। तो ओसामा बिन लादेन है ना, वो तो बहुत बड़ा एक्सपर्ट है। कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट हुए, बुरहान वानी BA से कंप्यूटर का वो मैन था, जो कमांडर था, जो हिजबुल्लाह का पता नहीं हिजबुल्लाह का नहीं, कश्मीर में उसका। तो ऐसे ऐसे लोग खूब बुद्धिमान है, ब्राइट इंटेलेक्ट उनका है, लेकिन किस काम से आ रहा है वो, डिवास्टेशन, डिस्ट्रक्शन, विध्वंसकारी काम करते हैं वो, ये काम का नहीं है। तो इसलिए बोलते हैं कि हार्ट का पावर भी चाहिए। तो हैंड, हेड एंड हार्ट का समन्वय के विकास जो है, दैट इज आवर पर्सनालिटी डेवलपमेंट। उससे ही हमको व्यक्तित्व विकास के ठीक ठीक काम होता है। तो ये व्यक्तित्व विकास है, और उसी से ही धीरे धीरे हमारा परिवर्तन भी हो जाएगा। इंडिविजुअलिटी या व्यक्तित्व में, पर्सनालिटी में परिवर्तन आ जाएगा। ये अभ्यास भी एक बहुत बड़ा पावरफुल वेपन है। तो ये एनिमल के लिए भी है। यह अभ्यास जो है ना, पहले मनुष्य के लिए नहीं है। मनुष्य थोड़ा जल्दी सीख लेता है शीघ्रता से, पर एनिमल को जो ट्रेनिंग देते हैं ना, सर्कस में या कहीं भी जो देते हैं, तो उनको वो लोग बोलते हैं, और बड़ा स्लो लर्निंग है, एनिमल्स बड़ा स्लो लर्निंग, बट वंस इट लर्न्स देन इट स्टिक्स टू इट। आप देखिए ना, घोड़ा को देखिए, बाघ को देखिए। ठाकुर बोलते हैं ना, क्या सुंदर, ठाकुर गए हैं सर्कस देखने के लिए, और आके देखते हैं कि मेम साहब घोड़ा तेजी से दौड़ रहा है, और उसके ऊपर खड़ी है वो, और बीच बीच में एक बड़े गोलाई सर्कल टाइप का है, उसके अंदर आग जल रहा है, कहीं चक्कू है, कभी कुछ है, उसके अंदर साए अंदर ढुकते चलती, घोड़ा से छलांग लगा के, और फिर आगे घोड़े पर चढ़ जाती है वो मेम साहब। ठाकुर आके बोल, देखा कितना अभ्यास की होगी वो मैम, कितना आग के अंदर घुस जाती है, और नीचे कूदती है, फिर घोड़े के ऊपर आ जाती है, इधर कूदती है, फिर आ जाती है। ये जो कर्तृत्व उन्होंने देखा है, देखिए उन्होंने आज से बोले कि ये सारे अभ्यास का फल है, अभ्यास चाहिए उसको ना। तो ये अपने एनिमल के लिए भी है ये। तो कभी भी हम देखेंगे उसको अपने व्यक्तित्व को विकास करने के लिए, अपना के रिफाइनमेंट करने के लिए ये सारे अभ्यास की हमको आवश्यकता है। और यही है जिसको हम शुरू में पढ़े थे, एकांत दुख निवृत्ति और परम सुख प्राप्ति। अभ्यास के द्वारा ही हम अपना व्यक्तित्व को जो है हम रिफाइन करके हम एक अच्छा इंसान बन सकते हैं, सुख की प्राप्ति हो सकती है, दुख का अंत हो सकता है। तो ये बोले कि दुख से अंत, अभ्यासात रमति यत्र, अभ्यास से रमन उसका है, कंटिन्यूसली अभ्यास जीवन भर चलता रहता है, और दुखांतम च निगच्छति, दुख का अंत भी इसी से हो जाएगा। तो ये 36वां श्लोक हमने समाप्त किया। तो मैं मेरी वाणी को वहीं विराम दूंगा, फिर 37वां श्लोक नेक्स्ट टाइम करेंगे। पर यह अभ्यास हो, वैराग्य बहुत इंपॉर्टेंट है। स्वामी जी बोलते हैं कि अगर माइंड का कंट्रोल, अपना मन का जो नियंत्रण जो है, तो ये स्वामी जी बोलते हैं कि मुझे अगर दूसरे जन्म लेना पड़े, दोबारा शिक्षा लेनी पड़े, तो मैं कभी भी फैक्ट को गैदर नहीं करूँगा, एकत्रित नहीं करूँगा, है। तो मेरे को क्या करूँगा, मैं अपना मन एवं इंद्रियों को, मन बुद्धि इंद्रियों को मैं नियंत्रण करूँगा, और जब इंस्ट्रूमेंट रेडी है, उपकरण जब तैयार है, तो उसी की सहायता से मैं जो चाहिए मुझे, मैं उसको आहरण कर लूँगा मैं।
तो आज मैं विराम लेता हूँ। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु।